मित्रों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न रह रहे होंगे। मित्रों, आज मैं एक नया विषय लेके आया हूं, वृश्चिक लग्न में शनि का फल। ये 8 नंबर की जो राशि होती है, ये वृश्चिक राशि होती है और ये जल तत्व राशि है। इस लग्न में शनि तृतीय और चतुर्थ भाव के अधिपति ग्रह होते हैं। छठे भाव में शनि मेष राशि में नीच के होते हैं। अब आइए मित्रों, विषयों पे बात करते हैं। वृश्चिक लग्न में अगर जातक के शनि बैठा है तो क्या फल देंगे? यहाँ पर शनि जातक के लग्न में बैठा हूँ तो यहाँ पर शनि शत्रु मंगल की राशि में बैठा है तो जातक मेहनती, स्पष्ट बोलने वाला होता है। जातक उत्तम संपत्ति वाला होता है। जातक व्यापार और शिक्षा में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। जातक बुद्धिमान, विद्वान और चतुर चालाक होता है। जातक अपनी बुद्धि में तरह तरह के नकारात्मक सोच रखता है और जातक जल्दबाज होता है और स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। जातक के कोई भी कार्य जल्दी नहीं बनते। जातक को जीवन साथी का सहयोग तो होता है, लेकिन जातक का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहता। उसका कारण है कि अपनी खुशी घर के बाहर खोजता है। यदि मंगल और शनि तत्कालिक शत्रु हों तो जातक निराशावादी होता है और कड़ी मेहनत करने के बाद भी फल परिणाम उत्तम नहीं मिलते हैं। यहाँ पर शनि जातक यहाँ पर जातक का शनि ये भी फल बताता है कि जातक के मित्र और पड़ोस के लोग जातक से फ़ायदा उठाते हैं और जब जातक को ज़रूरत बुरे वक्त पर पड़ती है तो कोई सहयोग नहीं करता। सिर्फ जातक के बहन या छोटे भाई ही मदद करते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है और पराक्रम भी भाव पर पड़ रही है, तो छोटे भाई बहन ही मदद करते हैं। जातक इनसे भी वैचारिक मतभेद रखता है। 6-7 यहाँ पे दाम्पत्य जीवन और रोजगार के भाव में पड़ रही है, तो रोजगार तो मिलता है, जीवन साथी भी अच्छा मिलता है, लेकिन जातक की खुद की नकारात्मक सोच की वजह से वैवाहिक जीवन और रोजगार में दिक्कतें आती हैं, पार्टनरशिप में दिक्कतें आती हैं। 8, 9, 10 यहाँ पे 10वीं दृष्टि शनि की सूर्य की राशि में पड़ रही है, कर्मेश भाव में पड़ रही है, तो कर्मों में उतार चढ़ाव होते हैं, पिता से वैचारिक मतभेद होते हैं और सरकारी कामों में भी जातक की अड़चनें आती हैं। अब आ जाते हैं मित्रों, वृश्चिक लग्न में शनि दूसरे भाव में फल क्या देंगे? दूसरे भाव में यदि जातक के वृश्चिक लग्न में शनि देव दूसरे भाव में धनु राशि में हो तो वैचारिक शत्रु राशि में बैठे हैं। जातक को थोड़ा कुटुंब से निराशा मिलती है। कुटुंब का सुख तो होगा, लेकिन वाद विवाद भी जातक को होता है। धन भी होगा, लेकिन धन बड़ी मेहनत से और पराक्रम से ही जोड़ पाएगा। भाई बहन के से वैचारिक मतभेद होंगे। तीसरी दृष्टि से सुख भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, देख रहे हैं, तो सुख पूरे मिलेंगे। माता की तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। जातक को आनंद तभी महसूस होगा जब वो अच्छा धन संचय कर लेगा। यानी जातक को जो भी है भूमि भवन का आनंद मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन जातक को तभी आनंद मिलेगा जब बैंक बैलेंस अच्छा होगा। जातक को भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। शिक्षा बड़ी मेहनत से ही मिलेगी। अगर गुरु उत्तम स्थिति में हो तो मैनेजमेंट और शिक्षा के क्षेत्र में भी जातक जा सकता है। जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ अवश्य मिलता है और गुप्त विद्याओं का भी जानकार होता है। यानी यहाँ पे जातक को गुप्त विद्या का भी 3, 4, 5, 6, 7
एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी शनि की जो है अष्टम भाव में दृष्टि पड़ रही है तो गुप्त विद्याओं का भी जानकार होता है जातक। और बड़ी मेहनत के बाद जातक को धन प्राप्त होगा। मित्रों से भी जातक को लाभ मिलता है, क्योंकि शनि की ये मित्र राशि है। बड़े भाई बहन से भी जातक को लाभ मिलता है जातक को। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि शनि यहाँ पे बैठा है तो जातक को मादक पदार्थ और गरिष्ठ भोजन ज़्यादा नहीं करने चाहिए, नहीं तो ओरल से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। शनि यहाँ पे सामान्यतः अच्छा ही फल देंगे। वृश्चिक लग्न में शनि अगर तीसरे वाले भाव में बैठा है तो शनि अपनी स्वयं की राशि में बैठे हैं और स्वक्षेत्री होकर के बैठा है तो भाई बहन का सुख मिलेगा और जातक भी अपने भाई बहनों से स्नेह करेगा। जातक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा। जातक अपनी पराक्रम और मेहनत से ही जाना जाएगा। टेक्निकल हैंड होगा, जातक हिम्मती होगा और अपने कर्मों से जातक सुख संपत्ति का लाभ उठाएगा, भाई बहनों को सहयोग देगा। और तीसरी दृष्टि पंचम भाव में शनि की पड़ रही है तो एजुकेशन लेने में थोड़ी सी समस्या होगी, एजुकेशन होगी, समस्या होगी। तीसरी दृष्टि ये एजुकेशन लेने में समस्या होती है। और अपने पूर्ण पराक्रम से उच्च शिक्षा भी प्राप्त करता है, यानी पराक्रम में बैठा है तो शिक्षा इसकी होगी और अच्छी शिक्षा होगी। बच्चे भी जातक के अच्छे निकलते हैं। 1 2 3 थोड़ा लेट होंगे बच्चे। 4 5 6 7 यहाँ पर शनि के 9वें भाव में दृष्टि पड़ रही है तो एक तो संतान देरी से होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर भाग्य में थोड़ा से रुकावटें आती हैं। यहाँ पर 7वीं दृष्टि 9वें भाव पे पड़ रही है तो जहाँ पर कर्क राशि है, यानी यहाँ पे थोड़ा धर्म कर्म को कम मानने वाला होता है। यात्रा यानी धार्मिक यात्राओं में थोड़ी सी परेशानी होगी और भाग्य का पूर्ण साथ नहीं मिलता है। 7 8 9 10 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है तो जातक को मित्रों पर भी यानी बाहरी सुखों से, यानी मित्रों पे और बाहरी सुखों पे खर्च ज़्यादा करेगा। जातक को विदेश से संबंधित लाभ मिलेंगे। जातक को गरिष्ठ भोजन यहाँ पर भी नहीं करना चाहिए, यानी जातक को यहाँ से शनि 10वीं दृष्टि देखा तो विदेश से होने वाले लाभ मिलेंगे। मित्रों पे ज़्यादा खर्च करेगा, जातक ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करेगा और जातक को जो है यानी मांस मदिरा का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। वृश्चिक लग्न में शनि अगर चतुर्थ भाव में हो तो चौथे भाव में तो क्या परिणाम देंगे। चौथे भाव में शनि जातक को माँ का सुख अच्छा देते हैं, भूमि भवन आदि में उत्तम सुख देते हैं, घरेलू सुखों में आनंद प्राप्त हो करेगा, भाई बहन का सुख मिलेगा। जातक अपने मेहनत और पराक्रम का लाभ अवश्य उठाएगा। तीसरी दृष्टि नीच की छठे भाव में पड़ रही है, 1 2 3 छठे भाव में पड़ रही है, जहाँ पर जातक को शत्रुओं से परेशानी हो सकती है और रक्त में कुछ कमी हो सकती है। लेकिन मंगल की स्थिति सही होने पर ये दोष नहीं लगेगा। 7वीं दृष्टि शत्रु सूर्य की राशि में सिंह राशि में पड़ रही है तो यानी शनि की दृष्टि सूर्य की राशि में पड़ रही है तो सरकारी क्षेत्रों में लाभ ज़्यादा नहीं मिलेगा। पिता से अनबन हो सकती है, सरकारी अधिकारियों से मतभेद होंगे और सरकार के क्षेत्र से ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। अपने कारोबार को चलाने में भी जातक आलस्य का
आलस्य करेगा और पिता से भी वैचारिक मतभेद या सुखों में कमी रहेगी। यानी शनि की दृष्टि पड़ रही यहाँ पर। ननिहाल से भी सुखों में कमी रहेगी। 7 8 ननिहाल से भी जातक को सुखों में कमी रहती है यहाँ पे जब शनि होती है। लगन में पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है तो जातक कि शनि की दृष्टि वृश्चिक लगन पर पड़ रही, लगन में 10वीं दृष्टि, तो स्वास्थ्य में कमी और रंग थोड़ा से दबा जातक का होता है। शरीर में कुछ व्याधि हो सकती है। यहाँ पर ज़्यादा चिकना मांसाहार भोजन मदिरा का सेवन जातक को नहीं करना चाहिए। अगर शनि यहाँ बैठे हों तो 10वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है तो जातक को ज़्यादा मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं मित्रों, वृश्चिक लग्न में शनि अगर पंचम भाव में है तो क्या फल मिलेंगे। जातक के शनि पंचम भाव में हो तो नैसर्गिक शत्रु राशि मीन की राशि में शनि बैठे हैं। जातक का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, सिर्फ डिग्री लेने के लिए ही कोई जतन करता रहेगा, किसी तरीके से पास हो जाए। जातक वाचाल हो सकता है और भाई बहन और माता से वैमनस्यता रहेगी। मकान भूमि का सुख बड़ी मुश्किलों से मिलेगा। तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है तो जातक का जीवन साथी का सहयोग और रोजगार में लाभ यहाँ पे मिलेंगे। यानी 1 2 3 रोजगार में तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही तो रोजगार में जातक को और दाम्पत्य जीवन में लाभ मिलेगा। और मित्र राशि वृषभ राशि में पड़ रही है। और 7वीं दृष्टि 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि यहाँ पे कन्या राशि में पड़ रही है तो जातक को जो है 7वीं दृष्टि आय भाव में बुध की राशि में पड़ रही है तो मित्रों से लाभ व आय में बढ़ोतरी का योग शनि यहाँ बनाते हैं, दृष्टि में बनेगा। और 10वीं दृष्टि दूसरे भाव में पड़ रही है यानी यहाँ पर पड़ रही है तो गुरु की राशि में बनेगा। और 10वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो धन संचय ज़्यादा जातक नहीं कर पाएगा, तो धन संचय नहीं कर पाएगा यहाँ पे, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी जातक के ऊपर होगी। खर्च से ज़्यादा यानी आमदनी से ज़्यादा खर्च यहाँ पे जातक को कराएंगे और परिवार में वैमनस्यता यानी मतभेद जातक के होंगे। पंचम भाव का बताया आपको। अब वृश्चिक लग्न में 6ठे भाव में शनि है, यहाँ पे नीच के होते हैं। यदि जातक के वृश्चिक लग्न में शनि 6ठे भाव में हो तो नीच के होंगे शनि तो जातक को माँ का सुख कम मिलता है या माँ बीमार रहती हैं या घर से दूर जातक को जाना पड़ सकता है। जातक को मकान आदि का सुखों में कमी रहेगी। जातक को भाई बहनों का से वैचारिक मतभेद होंगे, शत्रुता रहेगी। जातक को शत्रु से भी परेशानी मिल सकती है। जातक शनि बकरी हो यानी यहाँ पे शनि बकरी है तो नीच भंग हो जाएगा, ये जातक के लिए उत्तम होगा। अगर कोई कोर्ट केस है या बीमारी है तो वो भी ठीक हो जाएंगे, यानी कोई बीमारी है तो ठीक हो जाएगी, कोर्ट केस है तो उसका जजमेंट इसी के पक्ष में आएगा। यहाँ से शनि अष्टम भाव को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लगन में 1 2 3 अष्टम भाव ये हो गया, 4 5 6 7 8 9 10। तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में देखेंगे तो क्या फल मिलेगा, आय में वृद्धि होगी। 12वें यानी यहाँ से शनि अष्टम भाव यानी तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो आय में वृद्धि होगी। 12वें भाव को देखेंगे शनि तो विदेश से लाभ
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो सकता है, कम्युनिकेशन का भी हो सकता है। 7, 8, 9, 10। और यहाँ पर पराक्रम भाव को देखेंगे, छोटे भाई बहनों को सपोर्ट मिलेगा। ये भी जातक भी अपने भाई बहनों को सपोर्ट करेगा। और शनि मंगल के साथ तत्कालिक मित्रता करे तो लाभ होगा हर चीज़, और यानी हर चीज़ में सफलता मिलेगी, यानी मित्रता करे। यहाँ पर शनि मंगल से तत्कालिक मित्रता करे तो लाभ होगा हर चीज़ का, यानी हर चीज़ का लाभ होगा। और यदि तत्कालिक शत्रुता करे तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा और जल्दी बीमारी से निजात मिलना मुश्किल होता है। फिर जातक का धन कोर्ट कचहरी में और बीमारी में जाएगा। तो यहाँ पे मित्रों, शनि अगर वक्री हैं तो अच्छी सफलता मिलेगी, और तत्कालिक मित्र हैं तो अच्छी सफलता जातक को मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट बता दूं, शनिवार मंगलवार को बजरंगबली बाबा के दर्शन जरूर कीजिएगा। मित्रों, आज मैंने लग्न से लेकर के 6ठे भाव तक की फलों की जानकारी दी। शेष आने वाली वीडियो में 7वें भाव से लेकर के और 12वें भाव तक की फलों की जानकारी मैं दूंगा। मित्रों, आपसे अनुरोध है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रश्न हो तो मेरी कोई भी वीडियो देखिए, उसमें मेरा नंबर है और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मित्रों, आप सभी को नमस्कार। जय सिया राम, जय।